तो नमस्कार। सबसे पहले आपको बिहार टॉप क्लासेस में स्वागत है। आज हम फिर लेकर आ गए, है ना, जो हमने कल जो वास्तविक संख्या का जो 2023 में पूछा गया था प्रश्न है, उसको हम सॉल्यूशन कर दिए हैं, है ना। आपको जो है 4 बजे वीडियो 4:30 बजे आपको मिल जाएगी, ठीक है। आज जो हम लेकर बहुपद का है, बहुपद में लगभग 5 प्रश्न पूछे गए हैं। जो पहला प्रश्न इस प्रकार दिया गया है, ठीक है ना। जो 2023 में जो सवाल पूछा गया है, कहा है कि ए एक्स बराबर में 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस को 5 को हम ना बी एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर और क्या है प्लस में 2x प्लस के 1 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। अब हमको भाग देकर बताना है कि कितना आता है इसका, ठीक है। देखिए, तो भाग कितना देंगे, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस का 1 भाग देना है 3x² प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 5। अब इसको भाग देना है। देखिए, अब हमको ध्यान देना है कि यहाँ पर कितना है, 3x³ है, यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर अगर हम 3x को लेकर आते हैं, जब इसको आपस में मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे तो हमारा 3x² आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेंगे कितना 3x, 3x लेंगे इसमें और इसमें जब हम गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x² प्लस है तो प्लस लगा देंगे। फिर इसमें गुना करेंगे, 3 दूनी कितना आ जाएगा 6x² प्लस में फिर इसमें और इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और x आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको इस प्रकार कर देंगे, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा तो बचेगा क्या। अब देखिए यहाँ पर ऊपर क्या है x² है, नीचे 6x² है, तो x² घटेगा तो बचेगा क्या माइनस के 5x²। अब इधर क्या होगा, है ना, इधर क्या हो सकता है जल्दी बताइए। इधर क्या होगा, तो माइनस, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ माइनस के साथ ये संख्या बड़ा है, जब 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यानी कि माइनस का x बचेगा प्लस के 5 बचेगा, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या, यहाँ पर दिया गया है कि -5 है, -5, -5। तो हम इधर देखिए यहाँ पर x² है, जब यहाँ पर हम -5 ले लेंगे, माइनस के जब 5 ले लेंगे तो माइनस के जब 5 से और x² में गुना करेंगे तो -5x² आ जाएगा, फिर से माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ से गुना करेंगे 5 दूनी 10x हो जाएगा, फिर से माइनस और 5 एक कम 5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर से माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस है तो प्लस, ठीक है ना। तो प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, बचा क्या है अब देखिए यहाँ ये प्लस के साथ बड़ा है, ये माइनस है, तो 10 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 9, तो x बचेगा। अब इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर जुट जाएगा क्योंकि ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है ना, तो क्या हो जाएगा, तो प्लस के 10, प्लस के 10 हो जाएगा, ठीक है ना। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। आइए आज का दूसरा प्रश्न है इस प्रकार की, द्विघात बहुपद 4y² माइनस 4y प्लस के शून्य ज्ञात करें तथा शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यापित करें। कैसे, मान लेते हैं कि माना कि p फंक्शन ऑफ y बराबर क्या दिया गया है 4y² माइनस के 4y प्लस से क्या दिया गया है 1, हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है ना। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि p फंक्शन ऑफ y बराबर क्या हो गया 0, यानी जो मान है हमेशा 0 होगा। कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4y² माइनस 4y प्लस के 1 बराबर के क्या हो जाएगा 0, बराबर का क्या हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, अब इसमें और इसमें क्या कर देना है गुना कर देना है, गुना करके आप देखो 4 और 1 में गुना करेंगे तो 4 ही आएगा, है ना। और इसमें अब देखिए क्या होगा कि ऐसा कौन सा दो संख्या यानी कि a प्लस बी बराबर -4 और a गुने b बराबर केवल 4 आता हो, ऐसा कौन सा दो संख्या की जोड़ने पर -4 और गुना वही संख्या को गुना करेंगे तो केवल 4 आता हो। तो ऐसा संख्या, तो हम देखो क्या करेंगे 2, है ना,
माइनस के 2 और माइनस के 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 4 होगा, और इस संख्या गुना करेंगे तो केवल क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो 4y² माइनस के y प्लस माइनस माइनस के 2y है ना, यहाँ 4y², यहाँ माइनस के 2 माइनस के 2y प्लस का क्या हो जाएगा 1 बराबर के 0, बराबर का क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर से क्या लेना है, कुछ कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लेंगे हम, 2y का कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा 2y माइनस 2y से 2y कट गया, एक बार बच गया। यहाँ पर क्या ले लेंगे, माइनस का 1 ले लेंगे, माइनस का 1 लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2y माइनस, है ना, एक बार में कटेगा, एक लिखेंगे। अब क्या करना है, अब ये दोनों में ये दोनों को एक कॉमन कर लेते हैं, तो 2y माइनस के 1 और यहाँ पर बचा हुआ है 2y माइनस के 1। इसको कैसे लिखेंगे, इस प्रकार लिखना पड़ेगा, अब बराबर के 0 सभ्यता, है ना। तो 2y माइनस के 1 बराबर के 0, तो 2y बराबर के 1, y बराबर 1/, क्या आ गया 2, y बराबर 1/2 इस प्रकार। तो 2y माइनस के 1 बराबर के 0, 2y बराबर 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पर कहा था कि बीच के संबंध के, है ना, सत्यापित करना है, तो अब इसको जांच करेंगे। तो जांच कैसे करना है, जांच करने के लिए हमको एक को अल्फा एक को बीटा मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, इसीलिए अल्फा बराबर 1/2 कॉमा बीटा बराबर 1/2, यानी कि एक मान अल्फा एक मान बीटा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब लिखते हैं, अब इसको जांच करना है। जांच कैसे होगा, जांच कैसे होगा, तो जांच में दिया गया है प्रश्न जो है 4y² माइनस के 4y प्लस का क्या दिया गया है 1। यहाँ पर से a b c का मान पहले निकाल लेते हैं। तो a बराबर 4, b बराबर माइनस के 4 और c बराबर 1 है, ठीक है ना, c बराबर 1 है। तो सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। अब अल्फा का मान क्या दिया गया है 1/2 प्लस में बीटा का मान भी क्या है 1/2 बराबर में b का मान क्या दिया गया है -4, तो -4 बट्टा क्या हो जाएगा नीचे a का मान दिया गया है 4। इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम, तो एलसीएम लेने पर कितना आ जाएगा 2, एलसीएम लेने पर कितना 2, एलसीएम 2 कितने बार में, कितने बार में आएगा, तो एक बार में, प्लस में, एक बार में, बराबर में, कितना हो जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या 4/4 बचेगा, ठीक है ना। इसको हम जोड़ देंगे तो 2 बट्टा कितना जाएगा 2 बराबर में 4/4, कितने बार में कटेगा एक बार में, है ना। तो कितना आ गया 1 बराबर 1 आंसर इसका आ गया। यहाँ पर तो हो गया। अब इसका दूसरा निकाल कर देखते हैं। अब आगे कर लेते हैं। आगे क्या दिया गया है इसका, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। यहाँ पर अल्फा का मान 1/2 गुने बीटा का मान भी 1/2 बराबर में c का मान दिया गया है 1, a का मान है 4। इसको क्रॉस क्रॉस गुना कर देंगे तो आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा 1, ऊपर कितना आ जाएगा सॉरी नीचे आ जाएगा 4 ना, 2 दूनी 4, ठीक है 2 दूनी 4 बराबर में 1/2, 1/4, ठीक है ना। यहाँ पर बराबर हो गया, हम कह सकते हैं कि प्रमाणित हो चुका है, ठीक है ना। क्या हो गया, प्रमाणित या सत्यापित कर सकते हैं, सत्यापित हुआ, ठीक है ना। या तो इसे कह सकते हैं कि प्रमाणित हुआ, ठीक है ना। आप देख सकते हैं हमने जो है जो 2023 में सवाल पूछा गया था उसका हम दूसरा प्रश्न द्विघात समीकरण में जो था दिया प्रश्न हल कर चुके हैं, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, आइए इसका 3 नंबर प्रश्न है। दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसकी शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इस प्रकार दे रखा है। तो योग मतलब क्या समझते हैं, जोड़, यानी अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक। तो सबसे पहले इसमें दिया गया लिखना पड़ेगा, दिया गया है, क्या दिया गया है
कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस के 4 ये दे रखा है। इसका फॉर्मूला क्या था, अवशिष्ट बहुपद निकालते हैं ना, अवशिष्ट है ना, अवशिष्ट अवशिष्ट बहुपद। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा, यही ना फार्मूला इसका है, ठीक है ना। फार्मूला इस प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पर क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस लगा देंगे इसका। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका मान दिया गया है 0 0 एक्स है प्लस में प्लस यहाँ पर कितना है माइनस के, तो प्लस माइनस ही माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 4 माइनस का 4 हो गया। इसको इस प्रकार लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब 0 और x में गुना करेंगे तो x आ जाएगा, इधर माइनस है तो 4, देखिए इसका आ गया आंसर, यही हो गया, ठीक है ना, इसका आंसर आ चुका है। अब नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि अगर यहाँ ध्यान दिया जाए ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस, जब हमें एक्स और 0 में तो गुना होगा नहीं, सिंपली इसको 4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। हाँ ये इसका आंसर हो सकता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। इसका अगला प्रश्न अभी हम देख लेते हैं। आइए आइए इसका अगला प्रश्न दिया है कि टी 4t स्क्वायर माइनस 4t प्लस का एक के शून्य ज्ञात करे एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच भी करना है। वही सेम प्रश्न है जो हमने 2 नंबर का प्रश्न बताया था, सेम उसी प्रकार का है। तो पहले हम मान लेते हैं कि माना कि p फंक्शन ऑफ t बराबर में 4t स्क्वायर माइनस 4t प्लस के 1 है ना, या तो इसको हम p फंक्शन ऑफ t बराबर हम 0 मान सकते हैं, इस प्रकार हम मान सकते हैं। तो लिखते हैं इसको, तो 4t स्क्वायर माइनस 4t प्लस के 1 बराबर के 0, वही सेम संख्या है ना। तो 4t स्क्वायर इसको है ना, वैसा संख्या जो खोजना है जो जोड़ने पर माइनस के 4 गुना करने पर केवल 4 आता हो, ठीक है। तो इसको लिखेंगे माइनस के 2t माइनस के 2t प्लस के 1 बराबर के 0। तो 2t हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पर 2t माइनस के एक बार में कटेगा तो एक लिखेंगे, बड़ा माइनस देंगे यहाँ पर एक बार में लगा देंगे, यहाँ पर 2t है तो 2t का 2t लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक बार में ये हो जाएगा बराबर के 0। हम कह सकते हैं कि दोनों में हम कॉमन ले लेंगे, तो 2t माइनस के 1 और यहाँ से ये बचा हुआ है 2t माइनस यहाँ से एक बचा हुआ है, ठीक है। अब दोनों में ले लेंगे तो 2t माइनस के 1 बराबर के 0, तो 2t बराबर के 1, या तो हम t बराबर 1/2 लिख सकते हैं। सेम इस प्रकार इधर करेंगे तो 2t माइनस के 1 बराबर के 0, तो 2t बराबर के 1, या तो हम t बराबर 1/, हम 2 आंसर लिख सकते हैं। तो एक हमारा अल्फा, एक हमारा क्या हो जाएगा बीटा, तो कह सकते हैं इसीलिए अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। तो हम लिखेंगे जांच में किसको करना है, तो 4t स्क्वायर माइनस 4t प्लस का क्या हो जाएगा 1। सबसे पहले ABC का मान निकालेंगे, तो a बराबर 4, b बराबर माइनस के 4 और c बराबर में क्या हो जाएगा 1, c बराबर 1। सबसे पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बट्टा क्या होता है c, तो अल्फा का मान दिया गया 1/2 प्लस में 1/2 बराबर में c का मान माइनस के 4 बट्टा के, अच्छा ए होता है ना यहाँ पर, सॉरी ए होगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 2 एलसीएम, 1 प्लस में 1 बराबर में माइनस माइनस कट गया, बचा क्या है 4/4, इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, तो 2/2 बराबर में 4/4 कट जाएगा एक एक बार में, है ना, एक एक बार में कट गया। आंसर क्या आ गया, 1 बराबर में 1 आंसर इसका, ठीक है ना, 1 बराबर में 1 आंसर। अब इसका इंटूरल निकाल देते हैं। दूसरा था इसका अल्फा इंटू बीटा बराबर c बट्टा होता है a, c बट्टा क्या होगा a, कैसे, तो अल्फा का मान 1/2
गुने बीटा का मान भी 1/2 बराबर में सी का मान दिया गया है 1, ए का मान दिया गया है 4। इसको क्रॉस क्रॉस गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4 और 1 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा बराबर में 1/, कितना हो जाएगा 4। इसका आंसर हो गया। हम कह सकते हैं कि इसका बीच का संबंध ये है, ये प्रमाणित हो गया, प्रमाणित हुआ। सेम मैथ था, इसमें कोई चेंजिंग वेंजिंग नहीं था, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और इसका आगे का प्रश्न और बचा हुआ है जो 5 नंबर का है, ठीक है ना। आगे सोल्व करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है ना। आइए आइए अब इसका लास्ट का 5 प्रश्न है। देखिए क्या कहा है कि यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस का 1 के शून्यक हो तो, है ना, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले उस मान को जो दिया गया उस चीज को लिखेंगे, है ना। इसमें दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है कि 4x² माइनस के 4x प्लस के 1 ये दिया गया। तो सबसे पहले ए बी का मान, तो ए बराबर 4, बी बराबर -4 और सी बराबर में 1 दिया गया है। तो सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, है ना, अल्फा प्लस बीटा का। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस के बी बट्टा क्या होता है ए। तो क्या हो जाएगा, बी का मान दिया गया है, बी का मान दिया गया माइनस और माइनस के हो जाएगा 4 बट्टा का कितना हो जाएगा 4, माइनस माइनस कट गया, बचा क्या है 4/4 कटा देंगे, कितनी बार में, एक बार में कटेगा। उसके बाद क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा तो सी बट्टा होता है ए, सी का मान दिया गया है 1 बट्टा में ए का मान दिया गया है 4। अब क्या निकालना है, अब दिया गया है, अब इसका मान निकालना है, किसका, अल्फा, तीसरा में अल्फा बाय बीटा प्लस में बीटा बाय अल्फा का फार्मूला होता है। इसका सूत्र बनता है, क्या होता है सूत्र, बी, है ना, b² माइनस के 2ac बट्टा में होता है ac, बट्टा में क्या होता है ac। अब यहाँ पर बताइए कि b का मान कितना है, b का मान -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस करेंगे 2 गुने a का मान दिया गया है 4, c का मान है 1 बटा करेंगे a का मान दिया गया है 4, c का मान है 1, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, है ना, 4 दूनी 8 और बट्टा में करेंगे 2 दूनी 4। कितने बार में कटेगा, कितने बार कटा सकते हैं जल्दी से, सब ठीक ही साथ है ना, कितने बार में कटेगा, तो हो जाएगा 16 माइनस के 8 बट्टा के करेंगे 4, घटका जाएगा 8 बट्टा में हो जाएगा 4, कटा देंगे कितने बार में, 2 बार में। इसका आंसर 2 आ चुका है। तो हम बहुपद के जो 2023 में सवाल पूछे गए तो हम सारा हल कर चुके हैं, है ना। अगर वास्तविक संख्या का वीडियो आप नहीं देखें तो जाकर आप देख लीजिएगा, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है ना, वहाँ जाकर आप देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।